Hello, my little shining stars. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, students, in our today's class, we are going to start with a new chapter that is school. So, बच्चों आज के इस चैप्टर में हम लोग स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं. So, I know आप सब लोगों को स्कूल जाना बहुत पसंद होगा, but now we are going to learn in detail about school. So bachcho, let's see what all we are going to learn in this chapter. So Roma and Ali encounter a curious tiger on their way to school. अब बच्चों रोमा और अली जो है वो एक बहुत ही क्यूरियस टाइगर से मिलते हैं अपने स्कूल के रास्ते पे जाते टाइम. सो इसका मतलब जब ये दोनों स्कूल जा रहे थे तो इनको रास्ते में एक टाइगर मिल जाता है. They introduce the tiger to school activities. And now अब रोमा और अली क्या करते हैं, वो टाइगर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी स्कूल एक्टिविटीज से. यानी कि वो टाइगर को बताते हैं कि हम तो स्कूल में ये सारी चीजें करते हैं, हमें ये सब सीखने को मिलता है. And he happily follows them. And now बच्चों टाइगर भी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और टाइगर भी बहुत खुशी खुशी उन दोनों को फॉलो करते हुए उनके स्कूल जाता है. So now बच्चों let's see the word meanings. So we have forest. Forest is a large area covered with trees. So forest का मतलब क्या होता है? Forest एक बहुत बड़ा एरिया होता है और उस बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे trees भी होते हैं. So पूरा forest जो है वो किससे covered होता है? Trees से. Then we have afraid. So afraid एक feeling होती है fear की, यानी एक ऐसी feeling है जिसमें किसी person को डर लगता है. Then we have know. So be familiar with something. So know का मतलब क्या होता है कि हम ये जानते हैं, यानी कि हम इन सारी चीजों से familiar है. Then बच्चों now let's start with our chapter. So Roma and Ali are friends. So बच्चों हमारे पास एक गर्ल है जिसका नाम है रोमा. Then we have Ali. और रोमा और अली दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं. They are now in class second B. So बच्चों ये दोनों बच्चे भी आप लोगों की तरह कौन सी क्लास में है? सेकेंड क्लास में. So ये लोग आपके भी फ्रेंड्स बन सकते हैं. They live in रुद्रपुर. ना बच्चों रोमा और अली ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये दोनों रुद्रपुर में रहते हैं. It is a small town in the hills near किल्लौल forest. So बच्चों अब जो रुद्रपुर है वो एक बहुत छोटा सा टाउन है एंड ये टाउन कहाँ पर प्रेजेंट है? ये किल्लौल फॉरेस्ट की जो हिल्स है उसके पास प्रेजेंट है. सो इसका मतलब इनके स्मॉल टाउन यानी कि रुद्रपुर के पास एक फॉरेस्ट भी है और उस फॉरेस्ट का नाम क्या है? किल्लौल. हम लोगों ने अभी देखा था फॉरेस्ट क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया जो कि किससे कवर्ड होता है? ट्रीज से. Every morning at 7 they walk together to school. So बच्चों अब रोमा और अली रोज सुबह 7 बजे साथ में स्कूल जो है वो चल कर जाते हैं. So इसका मतलब सी ये दोनों कितने ज्यादा एक्टिव बच्चे हैं कि ये रोज सुबह 7 बजे उठते हैं एंड पैदल पैदल जो है ये दोनों अपने स्कूल पहुंचते हैं. So Ali and Roma hurried to school. They took a shortcut along the forest path. अब बच्चों अली एंड रोमा जो है वो थोड़े से लेट हो रहे थे. So इसलिए अब उनको फटाफट जो है वो स्कूल पहुंचना था. So यूजुअली हम लोग भी क्या करते हैं, अगर हमको कहीं जल्दी पहुंचना होता है तो हम शॉर्टकट्स लेने लगते हैं, है ना. हम कुछ ऐसे रास्ते लेते हैं जिसमें ट्रैफिक कम मिले, जिसमें रेड लाइट्स ना हो और जहां से हम लोग जल्दी से पहुंच जाए. So ये सेम चीज रोमा और अली ने भी करी. इन दोनों को भी स्कूल जल्दी पहुंचना था तो इन दोनों ने शॉर्टकट जो है वो ले लिया और ये शॉर्टकट जो है वो फॉरेस्ट के रास्ते से ही जा रहा था. Suddenly, from behind a tall tree, something big and furry jumped out. अब बच्चों जब ये दोनों आराम से चलते चलते अपने स्कूल जा रहे थे तो एकदम से क्या हुआ, एक बहुत बड़े से ट्री के पीछे से कुछ बहुत बड़ी सी चीज जो है वो निकल कर आई. तो एक बहुत लंबा सा ट्री था, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी सी चीज छुपी हुई थी और एकदम से वो उनके सामने जंप करके आती है. सो इन दोनों को दिखा कि ये तो कुछ बहुत बड़ा है एंड उसकी बॉडी पे बहुत सारे फर्स है, यानी कि बहुत सारा हेयर जो है वो प्रेजेंट है.
रोमा एंड अली वर सरप्राइज्ड एंड ऑल्सो अ लिटिल अफ्रेड। सो बच्चों, रोमा और अली तो अपना चल रहे थे, एकदम से कोई इतनी बड़ी चीज उनके सामने आ गई, तो इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए कि ये क्या आया, एंड ऑल्सो अ लिटिल अफ्रेड। एंड बच्चों, सरप्राइज होने के साथ साथ वो थोड़ा सा अफ्रेड भी थे। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना। सो वो थोड़ा सा घबरा भी गए थे कि ये इतनी बड़ी सी चीज हमारे सामने क्या आ गई है। एंड आप लोग खुद भी सोचो कि कोई ऐसे जंगल से जा रहा हो और कुछ इतनी बड़ी सी चीज सामने आ जाए तो ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा, राइट? सो ग्रू ग्रू ग्रोल, आई थिंक आई विल ईट यू टू। सो बच्चों, अब क्या हुआ, ये बड़ा सा एनिमल है, ये इनको डराता है, इनके सामने गुर्राता है एंड इनको क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं तो तुम दोनों को खा जाऊंगा। एंड बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि रोमा और अली कितने ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं एंड सामने से ये टाइगर क्या बोल रहा है कि मैं तो तुम दोनों को खा जाऊंगा, तो वो तो और भी ज्यादा डर गए। You can't eat us. We have to go to school. So अब रोमा क्या बोलती है कि नहीं नहीं, तुम हमको नहीं खा सकते, हमको तो स्कूल जाना है, अगर तुम हमें खा जाओगे तो फिर स्कूल कौन जाएगा? और इधर से अली ने बोला एंड वी आर वेरी लेट, और अली ने बता भी दिया कि देखो हम बहुत लेट भी हो चुके हैं, सो प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमको स्कूल जाने दो, हमको स्कूल पहुंचना है। सो अब टाइगर पूछता है स्कूल, व्हाट स्कूल? सो अब टाइगर पहली बार स्कूल का नाम सुनता है। सो टाइगर पूछता है स्कूल, ये स्कूल क्या होता है? नाउ रोमा बताती है स्कूल, रोमा एंड अली साथ में बताते हैं स्कूल इज वेयर वी रीड एंड ड्रॉ एंड प्ले एंड राइट एंड सिंग। सो अब ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर हम पढ़ना सीखते हैं, हम कुछ ड्रॉ करना सीखते हैं, इसके साथ साथ स्कूल में हम लोगों को खेलने को भी मिलता है एंड हम लोग लिखना सीखते हैं, इसके साथ साथ हम लोग गाना भी सीखते हैं। सो इन दोनों ने स्कूल की बहुत सारी एक्टिविटीज बताई। एंड बच्चों, आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोगों को स्कूल में क्या करना पसंद है, आप लोगों को स्कूल जाना जो है वो किस लिए सबसे ज्यादा पसंद है। सो हम लोगों ने इनकी एक्टिविटीज देखी कि स्कूल में हम लोगों को रीड करना आता है, ड्रॉ करना आता है, खेलना आता है, राइट करना आता है एंड सिंग करना आता है। सो अब टाइगर पूछता है रीड, राइट, प्ले, ड्रॉ, सिंग, व्हाट्स ऑल दैट? सो अब टाइगर पूछता है कि अरे ये सारी चीजें क्या है, तुमने इतने सारे नाम ले दिए, रीड, राइट, प्ले, ड्रॉ, सिंग, ये सब होता क्या है? यू कांट रीड। सो अब रोमा ने उससे पूछा क्या तुम पढ़ नहीं सकते? यू कांट रीड, ही डजंट नो बुक्स। सो अली ने बोला कि अरे इसको तो बुक्स के बारे में भी नहीं पता होगा। ओ पुअर टाइगर, रोमा बोलती है बेचारा टाइगर, इसको तो कुछ भी नहीं पता। कम ऑन, वी विल टेक यू टू आवर स्कूल। सो अली क्या बोलता है चलो फिर एक काम करते हैं, जब तुमको स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्यों ना हम ही तुमको स्कूल लेकर चले, तो एक काम करो तुम भी हमारे साथ हमारे स्कूल चलो। एंड इस तरह से ये दोनों बच्चे जो है वो टाइगर को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं। यस, then you can read and do sums and draw pictures। सो रोमा क्या बोलती है हाँ तुम हमारे साथ स्कूल चलो, उसके बाद तुम क्या कर सकोगे, तुम बहुत सारी चीजें पढ़ पाओगे, तुम सम्स कर पाओगे। बच्चों, सम्स क्या होते हैं? जो हमारे पास मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें जो है वो आप लोग करना सीख जाओगे। सो रोमा ने बोला कि हाँ तुम चलो हमारे साथ, तुम वहां पर पढ़ना सीख जाओगे, सम करना सीख जाओगे एंड इवन तुम पिक्चर्स को भी ड्रॉ करना सीख जाओगे। अली ने बोला बट हाउ विल ही होल्ड पेंसिल और अ क्रेयॉन, ही डजंट हैव फिंगर्स। सो अब अली ने सोचा कि हम इसको स्कूल तो ले जाएंगे और ये स्कूल जाके सारी चीजें सीख भी जाएगा, बट ये पेंसिल और क्रेयॉन इनको पकड़ेगा कैसे, क्योंकि इसके पास तो फिंगर्स ही नहीं है। नेवर माइंड, गरिमा आंटी विल थिंक ऑफ समथिंग, हरी नाउ। सो अब रोमा क्या बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, गरिमा आंटी जो है वो इन सब चीजों का ध्यान रख लेंगी, सो इसलिए काम करो अब जल्दी से आ जाओ। सिरी, नॉट, व्हाट, हु। सो अब एकदम से अली ने बोला क्या क्या बोल रही हो तुम, ऐसा थोड़ी ना होगा। सो टाइगर ने पूछा व्हाट थिंग इज गरिमा आंटी। सो अब टाइगर ये पूछ रहा था कि ये गरिमा आंटी कौन है। गरिमा आंटी इज अ पर्सन लाइक अस, ओनली बिगर, शी इज वेरी नाइस।
सो अब अली ने बताया कि देखो गरिमा आंटी हम जैसे ही एक पर्सन है, बस डिफरेंस क्या है कि वो हमसे बड़ी है बट वो बहुत अच्छी है, सो तुम भी आ जाओ, गरिमा आंटी तुमको भी सब कुछ करना सिखा देगी। सो अली एंड रोमा ran to school with the tiger following them happily। सो बच्चों अब अली और रोमा जो है वो स्कूल भागते हुए चले जाते हैं और टाइगर भी खुशी खुशी उनका पीछा करता हुआ जाता है। सो बच्चों से ये बच्चे कितने ज्यादा समझदार है कि ये बिल्कुल डरे नहीं उस सिचुएशन से, इन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया एंड ये टाइगर को अपनी बातों में फंसा कर ले आए। सो बच्चों इसलिए हम लोगों को हमेशा जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन आती है हमको पैनिक नहीं करना चाहिए, हमको आराम से अपने दिमाग को काम कर कर सारी चीजें सोचनी चाहिए। सो नाउ बच्चों on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions and then you have fun activity and life skill as well. So I want you all to complete this exercise. So students, this completes our chapter. I hope you all have enjoyed this story and now I'll meet you in the next class. Till then take care. Bye bye.